अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुबह बखैर। कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं ब्रदर? मोहम्मद हसन अली। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वीकेंड कैसा रहा आपका जी? वीकेंड पे क्या क्या आपने किया, बताएं जरा, पता चले हमें। वीकेंड आपका कैसा गुजरा? आपने क्या मसरूफियत रही? किसने क्या प्रैक्टिस की? I just try to practice HTML by help of W2 school. ओके। वालेकुम सलाम। नुमान मुनीर, कैसे हैं आप? उमैर तारिक खान, कैसे हैं आप? अली जीशान। ठीक है बेहतर। आप W3 स्कूल का तो मुझे आईडिया, W2 स्कूल का मुझे नहीं पता अभी। जी, मैंने अटेंड HTML का लिंक नहीं दिया। आज हम करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं अटेंड लिंक दूंगा। किसी को क्लाइंट का मैसेज आया हो, क्लाइंट की तरफ से किसी को कम्युनिकेशन हुई हो। बिल्कुल, W3 स्कूल बेस्ट साइट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, मैं जब सब लाइन टेक्स्ट पे सारे एट्रीब्यूट्स लिखती हूँ, देन बैकग्राउंड पेज को रिफ्रेश करती हूँ, तो जैसे अपने आपने किया था वही उसी पेज पे सेम कॉपी हो जाता है। मीन्स कोड कॉपी हो जाता है आपके पास उसका आउटपुट नहीं शो हो रहा। इज इट? अस्सलाम वालेकुम सर, प्रीवियस लेक्चर को रिमूव कर दिया है। अच्छा, टुडे इज द मेन क्वेश्चन। ये आपका कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन आ रहा था, मुझे मैसेज भी आए इस हवाले से कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो एक दिन के बाद रिमूव कर दिए जाएंगे। आपने जो यानी कि एक दिन के अंदर ही उसे देखना होगा, उसे फॉलो अप करना होगा। ये मैसेज आपके लिए, डियर स्टूडेंट्स प्लीज फिल गूगल फॉर्म फॉर अटेंडेंस। इट्स अवेलेबल इन अनाउंसमेंट सेक्शन। ठीक है, अनाउंसमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल है।
जी, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी की क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुई हो। सर बाय रिक्वेस्ट, ओके जी। सर बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग क्लियर कर दें, ओके। ओके, कोई बात नहीं है। अगर आपका फॉर्म नहीं बना, ये मैसेज है जी, जैसे आपका फॉर्म बन गया था, मेरा नहीं बना। आज हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपके पास भी वैसे फॉर्म बन जाएगा। सर एक दिन के बाद नहीं, प्लीज़ डू दिस कर दे। इसके अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन है, हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा, जो टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हुए या आपने नहीं सुने, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें कवर करूं, मैं दोबारा आपको बता दूं। ठीक है, आप मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा, मैं टाइम फाइंड आउट करके दोबारा उसके ऊपर यानी कि थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा कि उसको किस तरह आपने कवर करना है। अगर मैं बात करूँ वो दोबारा तो अपलोड नहीं हो सकते, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उस तरह गाइड कर दूं दोबारा। कुरान यूसुफ, ठीक है। जी अब्बास, असाइनमेंट लिंक अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। आई थॉट के पहले आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, आप एक दफ़ा खुद लर्न करें, दोबारा जब हम करें उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूँ। जब मैं आपको असाइनमेंट दूँ, आप अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करें। फाइबर पे इम्प्रेशन का क्या मीन होता है कि पे, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। सर अगर म्यूजिक वेबसाइट बनानी हो तो थीम कौन सी यूज होगी? इसके लिए सर्च करना पड़ेगा हमें। थीम हमें मिल जाएगी, बहुत सी थीम्स हैं। मल्टी पर्पस के लिए भी थीम होती है, तो हम उसमें से कोई चूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पर शो नहीं होता, ठीक है। अगर उसके लिए उनको है कि वो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर जाके थोड़ा सा फेसबुक के साथ स्ट्रीम यार्ड को लिंक करेंगे, तो उनका नाम भी यहाँ पर शो होने लग पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मुझे यहाँ पर साइड पे कमेंट्स पे शो हो रहा होता है, कुछ है जिनका नहीं हो रहा होता। तो काइंडली आप अगर स्ट्रीम यार्ड से कनेक्ट कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, तो मुझे आपका नाम शो होने लग पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आपका हो, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपके क्या क्वेश्चन है? आपने प्रैक्टिस की होगी, कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे कि ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। जी सर, आई डिड नॉट टेक फोर्थ लेक्चर लास्ट वीक। ओके, अगर फोर्थ लेक्चर तो अभी यानी कि आज 3 दिन से 4 दिन से अपलोडेड था। आपने ब्रदर क्यों नहीं ये फोर्थ लेक्चर दिया लास्ट? हुसैन अहमद। जी सर, मैंने सबलाइन इंस्टॉल किया, जैसे आपको वो सेशन दे रहा था कोड की, मेरे नहीं आती। ओके, क्वेश्चन एचटीएमएल पी, इमेज सेंटर पी कैसे आएगा, टेक्स्ट सब कुछ ना। अच्छा, क्वेश्चन है एचटीएमएल पी, इमेज सेंटर पी कैसे आएगा? ये पी एक टैग होगा, इमेज का टैग होगा, पी और इमेज को कह रहे हैं सेंटर कैसे होगा?
ठीक है जी, सब कुछ वगैरह वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किसी ने नीचे सजेस्ट कर दिया कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, बिल्कुल होता है जी। सर आई हैव क्वेश्चन व्हेन वी यूज टू पैराग्राफ। ओके जी। सर आई हैव क्वेश्चन व्हेन वी यूज टू पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। In each time we can make a CSS file, but or to give numbers to paragraphs so that it can be easily edit style in CSS file। हम इसके लिए ब्रदर क्लास दे सकते हैं, ठीक है। सेम क्लास हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक ही क्लास यूज करेंगे। आगे CSS की जब हम बात करेंगे तो हम उसको इंशाल्लाह ऐसे ही फॉलो करेंगे। फाइल ओपन विद सबलाइन टेक्स्ट ओपन नहीं आ रहा, ठीक है। टेक्स्ट ओपिनियन नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। ओके जी। ओके, कोई और क्वेश्चन आपका, मैं स्टार्ट करूं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये स्क्रीन मेरी शेयर होगी आपके साथ। ये सबलाइन में ओपन कर रहा हूँ। सेकंड डॉट एचटीएमएल मेरा ओपन है, ठीक है। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है। हम पहले फाइल्स में जाते हैं जहां पर हमने फाइल्स बनाई हुई हैं। जैम एचडॉक बैच 10 में मैंने फाइल बनाई हुई है। ये बैच 10 है। मैं फर्स्ट डॉट एचटीएमएल ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। जो उस दिन हमने फाइल बनाई थी वो हमें सेम एज इट इज शो हो रही है अगर हम देखें तो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जब मैं फाइल ओपन करता हूँ या करती हूँ तो होता क्या है कि यहाँ पर मुझे कोड शो नहीं होता। यहाँ पर मुझे कोड शो नहीं होता। मुझे क्या शो होता है यहाँ पर, मुझे जो कोड हमने लिखा होता है इनके मुझे ग्राफिक्स शो नहीं होते, उसका आउटपुट नहीं शो होता। मुझे जो एचटीएमएल आ रहा है वो शो हो रहा होता है। इज इट? अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्यों शो हो सकता है? मैं कॉपी करके इसको ये करता हूँ पेस्ट, मैंने कॉपी बनाई, फर्स्ट वन करता हूँ, इसकी एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी कर देता हूँ, इसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको ओपन करूं, मैं यहाँ जाता हूँ, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी को मैं ओपन करूंगा तो मुझे कोड शो हो रहा होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे ये कोड शो हो रहा होगा, ना कि मुझे मेरा एचटीएमएल शो हो रहा होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि उनका कोड शो नहीं हो रहा, उनको क्या शो हो रहा है? जिन स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि जब वो चेंज करते हैं, वो चीजें ऐड करते हैं, तो उनको एचटीएमएल शो नहीं होती, उनका आउटपुट शो नहीं होता। उन्हें क्या शो हो रहा होता है? जो उन्होंने कोड लिखा होता है फाइल के अंदर वो शो हो रहा होता है। उसकी रीजन होती है कि उसकी एक्सटेंशन ठीक नहीं है, उन्होंने एक्सटेंशन ठीक नहीं दी। पहले सबसे आपने क्या करना है, आपके पास भी विंडो 10 होगी, ऊपर सबसे टॉप के ऊपर फाइल आ रहा है, सबसे टॉप के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ ये होम आ रहा है, उसके साथ शेयर आ रहा है, उसके साथ व्यू आ रहा है, ठीक है। होम शेयर व्यू, ठीक है। व्यू में जाके यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स आ रहे हैं। चेक बॉक्स पर फर्स्ट चेक बॉक्स पे लिखा हुआ है आइटम चेक बॉक्सेस फाइल नेम एक्सटेंशन हिडन आइटम्स। आपने फाइल नेम एक्सटेंशन का चेक बॉक्स को चेक कर देना है। फाइल नेम एक्सटेंशंस के चेक बॉक्स को चेक करना है। देन यू विल फाइंड कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है। जो मेरी फर्स्ट फाइल है इसकी एक्सटेंशन है फर्स्ट डॉट एचटीएमएल। जो मेरी सेकंड फाइल है इसका है फर्स्ट अंडरस्कोर वन डॉट एचटीएमएल डॉट टीएक्सटी, इसकी एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है। जब मैं इसको गूगल क्रोम के ऊपर ओपन करता हूँ तो मुझे वो कोड शो नहीं करवाता, वो मुझे सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ है रिटर्न कोड शो करवाता है। ये देखिए, ऑन द अदर हैंड जब मैं फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये मुझे दिखा देता आउटपुट जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है क्योंकि उसकी एक्सटेंशन ठीक है।
अब जिन स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था पहले, तो उनका इशू ये रिजॉल्व हुआ। जब ये रिजॉल्व हो जाए तो काइंडली मुझे आप कंफर्म करें कि आपका ये इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन का इशू आ रहा होता है। मैं इसकी एक्सटेंशन में इसके ऊपर F12 प्रेस करता हूँ और इसकी एक्सटेंशन में चेंज कर लेता हूँ। .html है मेरे पास, first_1.html। मैंने इसे सेव किया, ओके हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अगर ओपन करूँ, .txt को रिमूव करता हूँ, मेरे पास ये बिल्कुल कोड ठीक आ रहा है। ये इशू आ रहा है बच्चों को, ये आप पहले फिक्स करेंगे। ठीक है जी, एक इशू हमारा फिक्स हुआ। अब आगे चलते हैं। ओके, पहले फाइल सेव कर लिया, करने और सेव करते हुए फाइल की क्या टाइप करें, वहां HTML सेलेक्ट करें और फिर कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, .html आपने एक्सटेंशन सेव कर रही है, .html एक्सटेंशन होगी आपकी, ये आपने याद रखना है। ओके, अच्छा जी। अब दूसरी चीज हम ये थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं। जो चीजें हमने कर ली होंगी वो ऑलरेडी हम नहीं देखेंगे, जो नहीं की होंगी उसको हम देख लेंगे। क्रिएटिंग का बेसिक वेब पेज ही हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमने टाइटल HTML पे कैसे ऐड करना है, HTML डॉक्यूमेंट टाइटल कैसे ऐड करना है, ये सबको पता है। टाइटल हमारा टाइटल के अंदर आता है, ये हमारा टाइटल है, ये हमारा टाइटल है। इसके अंदर जो हम देंगे, माय फर्स्ट HTML पेज दिया हुआ है तो वो HTML फर्स्ट, माय फर्स्ट HTML पेज आ जाएगा। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर हमें परेशानी वाली हमारी बात नहीं है। फर्स्ट HTML पेज ये हमारा टाइटल आ रहा है, इसको मैं लॉन्ग भी कर सकता हूँ। ये हम जब SEO की बात करते हैं आगे जाके, तब भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा क्लियर है। अच्छा, हियर व्हाट यू नीड टू बॉडी का टैग हमने देख लिया है। बॉडी के टैग के अंदर जो जो HTML आती है वो हमारी फ्रंट पेज पे शो हो रही होती है। हमें जितनी HTML फ्रंट पेज पे शो करवानी है, जितनी डिजाइन हमने शो करवाना है, वो सारा हम क्या करते हैं, हम उसको बॉडी के अंदर लिखते हैं। ओके हो गया। उसके बाद पैराग्राफ हमने देख लिया है, इमेज हमने देख ली हुई है। पैराग्राफ इमेज हमारी होगी हुई है। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास HTML फॉर्मेटिंग के टैग आ जाएंगे। If you use a word process, you must be familiar with the ability to make text bold, italic, or underline. ठीक है, these are just 3 of the 10 options ठीक है available to indicate how text can appear in HTML and XHTML. ये ऑप्शन आपने पढ़े, ठीक है, ये ऑप्शन आपने ऑलरेडी HTML पे पढ़ लिए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। जब आपने WC स्कूल किया है तब आपने पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ से एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ जो मैंने पहले का किया हुआ है। ये पैराग्राफ मैंने उठाया और ये कुछ मैंने टैग उठा लिए, हेडिंग उठाई है और पैराग्राफ उठा लिए। आने के बाद मैंने इन पे ले लिया। लाने के बाद इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं हम। ये दिस इज डेमो पैराग्राफ। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से कॉपी करते हैं दोबारा। हमारा दिस इज डेमो पैराग्राफ हो गया जी। तो कॉपी कर रहे हैं, तो रिफ्रेश करते हैं हम। ये हमारा दिस इज डेमो पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर जो कोड हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जैसे हम बी पढ़ेंगे, बोल्ड टेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास इटैलिक आ जाता है, आई टैग आ जाता है, इसके बाद हमारे पास यू आ जाएगा। ठीक है, हम इन तीनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बी टैग को मैंने इम्प्लीमेंट किया, आगे ये बी टैग, स्टार्टिंग भी है और एंडिंग टैग भी है। ठीक है, बी टैग आ गया, उसके बाद आई टैग आ गया हमारा,
उसके बाद यू टैग आ गया। मैंने तीनों टैग एक साथ ही लिखे हैं, ये तीनों टैग मैंने एक साथ लिख दिए। इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ये जो बी टैग लिखा हुआ है हमारा बोल्ड हो गया, ये जो आई टैग लिखा हुआ है टैलिक, ये हमारा टैलिक हो गया, और जो हमारा यू टैग था उसने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा विजिबल कर दूं, जूम मैंने किया है। दिस इज माय डेमो पैराग्राफ, यू कैन सी कि डेमो पैराग्राफ ये बोल्ड हो गया, बी टैग यूज किया हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, दिस इज माय डेमो पैराग्राफ, ठीक है, ये टैलिक हो गया। ठीक है, इसकी जो स्टाइल है वो टैलिक हो गया। उसके बाद जो यू यूज किया है वो अंडरलाइन हो गया। अब इसमें दो चीजें समझने लगी हैं। दो चीजें समझने वाली क्या है कि हमने टैग्स इनटू टैग यूज किया हुआ है। हमने टैग पी का लिया, टैग लिया, उसके अंदर जाके बी यूज किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जाके आई का टैग यूज किया हुआ है, इसके अंदर जाके यू टैग यूज किया हुआ है। ठीक है, हमने तीनों टैग्स अंदर जाके यूज किया, मींस टैग्स इनटू टैग यूज किए हुए हैं। ठीक है, एक चीज हमें ये क्लियर होगी। दूसरा हमने देख लिया कि ये तीनों का स्टाइल हो गया है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे बोल्ड करने की जरूरत है, मैं बोल्ड लगा सकता हूँ, बी लगा सकता हूँ। इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड भी मैं यूज करके बताता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज होता है जी, इसके अंदर मैं माय डेमो पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग बी पैराग्राफ को क्या कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लाइक अ बोल्ड, बट ये बोल्ड से थोड़ा सा थिक होगा। जो बी ने किया टैग उससे थोड़ा सा ये थिक होगा। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल सा डिफरेंस है, आप जब इसको देखेंगे आपको आइडिया होगा। बी भी टैग आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें अभी चार टैग्स हमने देखे हैं, कौन कौन से हमने चार टैग्स देख लिए हैं। बी टैग देखे हमने, हमने देखे यू टैग देखे, आई टैग देखे, हमने स्ट्रॉन्ग टैग देखे। सारे टैग यूज होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। जब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग हमने करनी है, डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग लेके आनी है, तब हम ये टैग्स यूज कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इसको ओपन करते हैं हम। नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, स्ट्राइक टेक्स्ट जी। अच्छा जी, स्ट्राइक टेक्स्ट का ये जी, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद स्ट्राइक थ्रू एज शोन बिलो। जब हम स्ट्राइक कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे किसी टेक्स्ट को हम कट नहीं करते वैसा यहाँ शो हो रहा होगा। हम स्ट्राइक का कीवर्ड भी यूज करके देखते हैं। STRIKE, ठीक है जी, STRIKE स्ट्राइक का मैंने कीवर्ड यूज कर लिया। STRIKE, ठीक है जी, ये पैराग्राफ में क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ इसको। हम जाके रिफ्रेश करते हैं, अगर आप ये देखें, ये आपको स्ट्राइक शो हो रहा होगा। ये अंडरलाइन टैग के अंदर ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अंडरलाइन भी हो गया, ये ऊपर से स्ट्राइक भी हो गया। ठीक है, ये आपको इसकी एग्जांपल शो हो रही होगी। ओके, मैं आपके कमेंट देख लूँ, सर ये इमेजेस को सेंटर पे कर दें। ये आगे जाके मैं इमेजेस को भी सेंटर करता हूँ, हम ये स्टेप बाय स्टेप चल दें, इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको भी फॉलो अप करते हैं। वापस करते हैं हम, यहाँ आते हैं दोबारा, स्ट्राइक का कीवर्ड हमने देखा। इसके बाद आ जाते हैं टी। The content of TT element is written in monospace font, ठीक है। Most of the fonts are known as variable width font because different letters are of different width, ठीक है। For example, the letter M is wider than the letter I, okay. In a monospace font, however, each letter has the same width as shown below, ठीक है जी। इसमें जी टीटी का टैग यूज होता है, ये क्या होता है, मोनोस्पेस के लिए यूज हो रहा होता है। इसमें फॉन्ट का जो साइज होता है सारों का वो सेम हो जाता है, फॉन्ट का साइज सारों का सेम होता है। हम टीटी टैग यूज करते हैं। मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ में जो टैग्स है वो रिमूव करता हूँ।
ताकि जो नेक्स्ट मैं काम करूँ वो आपको शो ठीक हो, आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। ये यू का टैग मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, ये स्ट्राइक का टैग मैंने पैराग्राफ को क्लीन किए। अब ये टी का टैग हम यूज कर लेते हैं। टी का मैंने टैग यूज किया, हम रिफ्रेश करते हैं, मैं आपके लिए याद करता हूँ। ये देखिए ये सारा डिफरेंट आ रहा है फाउंड इसका डेमो पैराग्राफ का जो मैंने लिखा हुआ है ये फाउंड डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ये फाउंड डिफरेंट आ रहा है डेमो पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो फाउंड है दिस इज माय पैराग्राफ ये डिफरेंट आ रहा है। ये मोनोस्पेस्ड है, इसके अंदर जो साइज है वो सबको एक जैसी विड्थ असाइन की गई है। ठीक है, हर इनके जो अल्फाबेट है उसको एक जैसी विड्थ असाइन की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट है जी। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या कर रहा होता है, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए सब का यूज हो रहे होते हैं, हम भी इसको यूज करते हैं। सब द कंटेंट ऑफ अ सब एलिमेंट इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज्ड इन द सेम एज द कैरेक्टर, ठीक है, सराउंडिंग इट, बट इट इज प्लेस्ड हाफ ऑफ अ कैरेक्टर्स हाइट, ठीक है, बीनीथ द अदर कैरेक्टर। ये हाफ अप शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, मैं जैसे कहता हूँ दिस इज माई, ये माई डेमो को मैं सामने कर देता हूँ, सबका मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, मैंने सब कर दिया, ये सब टैग गया, एसयूवी सब टैग को मैंने क्लोज कर दिया, सब टैग लगाया और सबको मैंने क्लोज कर दिया। लेट मी रिफ्रेश, ये देखिए आपको शो हो रहा है दिस इज माय डेमो, वो हाफ नीचे हो गया, हाफ उसके साथ है। अगर हमने कोई ऐसा देना हो जैसे हम मैथ के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी हो जो हमने लाइन से थोड़ी सी नीचे शो करवानी हो, ठीक है, तो हम इसके लिए सबका टैग यूज करते हैं। अगर लाइन के ऊपर हमने शो करवानी हो उसके लिए भी टैग यूज होता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इसे कहते हैं हम। ठीक है, सेम अदर फॉर्मेट ऑप्शन, ठीक है, डिलीट टेक्स्ट होता है, DEL होता है, लार्ज टेक्स्ट बिग होता है, स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल होता है। डिलीट का एक टैग है, ठीक है, डिलीट क्या कर रहा होता है, एलिमेंट एनीथिंग दैट अपीयर्स विद डिलीट एलिमेंट इज डिस्प्लेड एज डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, लार्ज टेक्स्ट लार्ज करा देता है, स्मॉल टेक्स्ट का स्मॉल शो करवा देता है। इसको तीनों को हम यूज कर लेते हैं, इसे लार्ज कहते हैं, LARGE लार्ज, स्मॉल कर देते हैं, इट विल बी स्मॉल। इसके बाद तीसरा था DEL, DEL टैग है, फ्रॉम DEL कर देते हैं। ठीक है, तीनों टैग्स दिखे, हम इसको देखते हैं किस तरह आउटपुट होता है इनका। अच्छा, दिस इज माय डेमो, ये पैराग्राफ लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, ये देखें ये लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, ये डिलीट हो गया टैग। कि तीनों का स्टाइल डिफरेंट चल रहा है, तीनों ने अपनी अपनी आउटपुट शो करवाई है। वेब पेज क्या कर रहा होता है, वेब पेज टैग्स को अंडरस्टैंड करता है। जैसे हम कहते थे कि कंप्यूटर में 01 लैंग्वेज होती है, उसे अंडरस्टैंड करके वो डिस्प्ले करवा रहा है। पेज जो वेब ब्राउजर होता है वो उसे पढ़ने के बाद, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद हमें उसका आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंसर्टिंग इमेज, ये हमारा हो गया। अब इंसर्ट इमेज हमने कर ली हुई है, इमेज हाइट विड्थ भी हमने इंप्लीमेंट कर ली हुई है। ठीक है, इमेज बॉर्डर, इमेज का बॉर्डर हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, इमेज का बॉर्डर हम कर देते हैं। ये हम एक इमेज ले देते हैं। अच्छा जी, इमेज मैंने ली, इसको मैं टॉप के ऊपर ले आता हूँ, इसको शो करवाया। ठीक है, इसकी पहले मैं हाइट विड्थ देता हूँ, हाइट मैंने दे दी इसकी 400 पिक्सल। कर देते हैं 200, हाइट मैंने दी है। ओके, ऑन द अदर हैंड में अगर इसकी विड्थ देता हूँ 200 तो वो ज्यादा बेहतर है। अब ये ठीक होगी इमेज, मैंने इसकी विड्थ दी है, हाइट नहीं दी।
आप हाइट भी दे सकते हैं, हाइट का टैग यूज करेंगे, हाइट का टैग यूज करेंगे। यहाँ पर आप उसकी विड्थ दे देंगे, हाइट दे देंगे जितनी आपने देनी है। मैंने नहीं दी, उसकी रीजन है। इसके बाद बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर का टैग आप कह देते हैं 2 पिक्सल। 2 पिक्सल आपने बॉर्डर दिया जी, ये इसका बॉर्डर आ गया। इमेज का अगर आपने बॉर्डर देना है, जितने पिक्सल देने हैं आप उतने पिक्सल दे सकते हैं। आप कहते हैं 10 पिक्सल, यहाँ पर 10 पिक्सल बॉर्डर आ जाएगा, इसका 10 पिक्सल बॉर्डर आ गया। आप कहते हैं कि 1 पिक्सल है, तो आप 1 पिक्सल करके दोबारा जाते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं, ये आपका 1 पिक्सल बॉर्डर आ। ठीक है, अप टू यू आप बॉर्डर की तरह देना चाह रहे हैं। बॉर्डर का मतलब होता है कि सराउंडिंग में ब्लैक लाइन आ जाती है, ठीक है, बॉर्डर आ जाता है उसका। नेक्स्ट आते हैं हम, बॉर्डर हमने दे दिया। इसके बाद ही अलाइन हो गया हमारा। अलाइन, इसकी अलाइनमेंट की बात हो रही थी, हम इसको अलाइन कर देते हैं। लाइन लेफ्ट करते हैं, लाइन राइट किया हमने, लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट ऑलरेडी हुआ है। जैसे मैंने लेफ्ट लाइन किया, आप देखिए सारा टेक्स्ट इसके साथ आ गया। जैसे मैंने लेफ्ट लाइन किया, लेफ्ट लाइन का मतलब है लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे मैंने लेफ्ट लाइन की है, ये सारा टेक्स्ट लेफ्ट इसके साथ आ गया। अब मैं इसको राइट लाइन करने लगा, राइट लाइन, राइट लाइन किया, मेरा राइट साइड पे इमेज चला गया, टेक्स्ट उसके साथ सारा शो हो रहा है, पैराग्राफ उसके साथ शो हो रहे हैं। इस टाइम पे उसी तरह शो हो रहा है जैसे कि ब्लॉग शो हो रहा होता है, जैसे किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहां पर कोई टेक्स्ट वगैरह शो हो रहा होता है, उसकी इमेज साइड पे शो हो रही है, सेम उसी तरह ये शो हो रहा है हमें। ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको सेंटर करके देखते हैं। सेंटर लाइन नहीं हो रहा, ये आपने अब मुझे बताना है सेंटर लाइन क्यों नहीं हो रहा। एनीवन ऑफ यू बताया कि सेंटर लाइन क्यों नहीं हो रहा जी। इमेज सेंटर लाइन नहीं हो रही। क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक, हमने ए लिंक को क्रिएट कर लिया हुआ है। अच्छा जी, द टारगेट एट्रीब्यूट हम पढ़ लेते हैं। पहले हम ए लिंक लगा लें अपने पास। ये लिया मैंने, यूज किया, ठीक है, .google.com मैंने यूज किया। इसके साथ गो गूगल, ठीक है, मैंने गो टू गूगल लगा दिया। अब आके रिसर्च किया, मेरे पास ही आ गया गो टू गूगल। इसलिए मैं क्लिक करूंगा तो किसी भी पेज पे नहीं जाऊंगा, गूगल कर देता हूँ। HTTP नहीं आया पहले, इसलिए वो मुझे कहीं भी सेंड नहीं किया उसने। चलते हैं, अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले, इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ गो टू गूगल। अब मैं गूगल के पेज के ऊपर आ गया। लेट मी गो बैक। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम इसके एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इसके ए लिंक के, ठीक है, इसका टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट होता है, टारगेट हम इसे एलिमेंट भी हम कह रहे होते हैं। टारगेट मैं इसके साथ ही ए लिंक में यूज करता हूँ। टारगेट, ये सेल्फ है, मतलब है, ठीक है, कि हमने इसको लिंक को कहाँ पर ओपन करवाना है। ब्लैंक का मतलब है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू टैब और टैब, न्यू विंडो और टैब। अगर मैं ब्लैंक लिखता हूँ कि न्यू विंडो में ओपन होगा, या वो टैब के अंदर ओपन होगा, ठीक है। सेल्फ का होगा ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम, जिस फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ उसी में यूज होता है। अभी मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ, लेट मी शो यू। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओपन किया, ठीक है, इसी विंडो के अंदर ये ओपन हो गया। अब मैं इसी के साथ ब्लैंक करता हूँ, VLANK किया, उसने क्या किया, एक न्यू विंडो के ऊपर मुझे उसका लिंक ओपन करवा दिया, ये यहाँ पर ही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं पेरेंट, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, ठीक है। अगर कोई पेरेंट मेरा डॉक्यूमेंट होगा तो ये उसके पेरेंट फ्रेम में जाके ओपन करेगा, उसमें नहीं ओपन करेगा। पेरेंट फ्रेम कैसे हो सकता है, फ्रेम्स का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके अंदर फ्रेम्स यूज हो रहे होते हैं, इसमें भी फ्रेम यूज नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें हम सिंपल एक डॉक्यूमेंट में काम करें, इसने इसी में ओपन कर दिया, इसका जो पेरेंट है इसी में जाके ओपन, यानी कि इसका पेरेंट यही है, ठीक है, इसने इसी पेज के ऊपर ओपन कर दिया मेरे लिए डॉक्यूमेंट। इसके टॉप है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुली बॉडी ऑफ द विंडो,
टॉप यूज करते हैं, भी हमें सेम में यूज करती है। बेसिकली जब हम फ्रेम्स इनटू फ्रेम यूज कर रहे होते हैं, फ्रेम इसमें यूज होते हैं HTML में, ठीक है। अब वैसे ऑब्सोल्यूट हो गए, इतने नहीं होते, पहले बहुत ज्यादा फ्रेम यूज होते थे। जैसे होता है एक पेज के अंदर ही आप डिफरेंट पेजेस बनाए होते हैं आपने, ठीक है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका रन कर रहा होता है, इसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। टारगेट फ्रेम, ठीक है, ओपन द लिंक्स डॉक्यूमेंट इन द नेम टारगेट फ्रेम। अगर आपने किसी टारगेट फ्रेम के अंदर एबीसी आपने फ्रेम बनाया है, उसमें अगर ओपन करना है तो आप टारगेट फ्रेम भी दे सकते हैं। बट इसके ये जो टारगेट है, ठीक है, इसमें आप डिफाइन करते हैं कि आपने करंट विंडो के ऊपर ओपन करना है, यहाँ पे एक न्यू वेब विंडो पे ओपन करना है। मैं यहाँ पर सेल्फ करता हूँ, सेल्फ का मतलब है कि इसी विंडो पे ओपन करना है। एक और हम लिंक बना देते हैं, लेट मी डू दिस। यहाँ पर सेल्फ है, यहाँ पर मैं ब्लैंक कर देता हूँ, LANK ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक हो गया। गो टू गूगल, न्यू विंडो, न्यू टैब कर देते हैं। हमने सेव कर दिया, एक का सेल्फ मैंने टारगेट किया, एक का मैंने ब्लैंक किया, ठीक है जी। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको न्यू टैब में लेके जाने के लिए हम BR का टैग यूज कर रहे हैं। ये पेज है, ये न्यू टैब है, मैं इस पे पहले क्लिक करता हूँ न्यू टैब पे, ये न्यू टैब पे ओपन हो गया गूगल मेरा। सेम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये सेम के ऊपर ओपन, ठीक है। हम ये दोनों अंडरस्टैंडिंग अभी करते हैं यहाँ पर कि न्यू विंडो पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टारगेट में ब्लैंक यूज करते हैं, अदरवाइज हम यहाँ ये सेम यूज कर रहे, पेंट सेल्फ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कुछ भी नहीं यूज करते, मैं यहाँ पर ना ब्लैंक यूज करता हूँ ना सेल्फ यूज करता हूँ, ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो जी क्या होता है, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर सेल्फ होता है, इसी पेज के ऊपर ही ओपन करता है। डिफॉल्ट बिहेवियर उसका सेल्फ होता है, इसी पेज पे ओपन करता है, ठीक है। हमने देखना होता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करें और हमने उसको किस तरह प्रेजेंट कराना है, हमें उसे नेक्स्ट टैब में जाने की जरूरत है कि नहीं है, उसके मुताबिक फिर हम अपना फैसला करते हैं। लिंक टू पेज ए सेक्शन, बिल्कुल ठीक है जी, आप एक पेज को सेक्शन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम टॉप दिया हुआ है और आप नीचे जाके टैग का लिंक दे देते हैं, परफेक्ट है। इसको भी मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है नहीं है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, दिस इज माय डेमो पैराग्राफ, सब नीचे मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं हम, आईडी मैंने दिया है इसको, आईडी मैं दे देता हूँ इसको माई पैराग्राफ, ठीक है, माई पैराग्राफ मैंने इसको आईडी दे दिया। अब मैंने यहाँ पर ए लिंक यूज किया हुआ है, इस पे गूगल की जगह मैं दे देता हूँ माई पैराग्राफ, ठीक है। गो टू पैरा GRAPH माई पैराग्राफ, यहाँ पर मैं इसको लिंक देता हूँ। दो पेज होते हैं इसका लिंक देने के, या जैसे ए पे मैंने नेम टॉप दे दिया, नेम भी दे सकते हैं, लिंक भी मैं दे सकता हूँ, मैं रेफर भी दे सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको, गो टू माय पैराग्राफ, उसने लिंक ही नहीं पकड़ा, वापिस चलते हैं, ये लिंक दे देते हैं, हम इसको HTML का लिंक पूरे मैं पैराग्राफ रिफ्रेश, इस तरह इसको कॉपी नहीं कर रहा वो, आई गेस मैं एक ये यूज करता हूँ, हम नेम के साथ कर लेते हैं, इसी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। HTML टेक्स्ट, ठीक है, टॉप नेम दिया हुआ है, एच रेफरेंस, ठीक है, हमने ये डाला हुआ है साथ, ओके हो गया। ये हमारे साथ आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, उसका लिंक देने के बाद हम ये कर देते हैं, ओके। हम रिफ्रेश करते हैं जाके,
वो हमें नीचे पैराग्राफ पे ले आया। हैश का आना है, हैश मैंने नहीं था ऐड कर रहा, इसलिए वो शो नहीं था हो रहा। इसको मैं खत्म करता हूँ। आप चाह रहे हैं कि आप एक पेज के अंदर HTML, आप एक पेज के अंदर है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि एक पेज एक जगह से आपने दूसरी जगह मूव करना है। आप एक ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, आप वहां से दूसरी जगह मूव करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। इसकी रीजन क्या है जी, क्यों मैं यहाँ आ गया हूँ, कि मैंने यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में मैंने आईडी दिया हुआ है माई पैराग्राफ, आईडी मैंने दिया हुआ है माई पैराग्राफ। ऊपर जाके मैं इसी फाइल का नाम दे रहा हूँ, इसी फाइल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके साथ पैराग्राफ दे दिया, माई पैराग्राफ, ठीक है। इसका इस तरह भी शो हो रहा होता है, अगर मैं सिर्फ माई पैराग्राफ लिखूँ हाइफन, लेट मी चेक कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हो रहा है। आप सिंपल हैश के साथ माई पैराग्राफ लिखेंगे इसी पेज में, तो फिर यहाँ पर ही देगा हैश, उसका आईडी का नाम आपने लिखना है, जो आईडी आपने नीचे दिया हुआ है। ये आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ भी यूज किया हुआ आईडी को। इसके साथ में एरफ के अंदर जब मैं इसको यूज करता हूँ तो वो मुझे उसी आईडी के ऊपर ले जाता है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सी वेबसाइट होती है जिनके अंदर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो नीचे शो हो रहा होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपको फिर टॉप के ऊपर ले जाता है। ऑप्शन आ रही है गो टू टॉप, ठीक है, गो टू बॉटम। आप या तो टॉप पे चले जाएं, बॉटम पे चले जाएं, तो वो इसलिए यहाँ पर साइड पे आ रहा होता है। आपने वेबसाइट में देखा होगा, इसकी एग्जांपल भी वही होती है कि हम उस पर क्लिक करें तो हमें बॉटम पे ले आए। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने गो टू टॉप पे जाना है, मैं नीचे एक ए लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको टैग टॉप, गो टू टॉप, गो टू टॉप का मैंने दे दिया, हैश मैंने दे दिया। मैं यहाँ पर कोई आईडी यूज करके इसको दे देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि ये पी है, यहाँ पर मैं आईडी यूज करता हूँ और मैं ये, ठीक है जी। यहाँ पर पैराग्राफ है गो टू टॉप में कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, गो टू टॉप, ये मैं टॉप के ऊपर आ गया हूँ। गो टू बॉटम, ये बॉटम पे चला गया। ये देखें गो टू टॉप आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा इस पैराग्राफ पे चला जाता हूँ। दिस इज द वे जिस तरह हम मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, ठीक है। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं कि आप जब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप हो रहे हैं, यानी कि आप मूव अप कर रहे हैं, मूव डाउन कर रहे हैं, तो उसको कैसे आपने स्लो भी लेके जाना है, ये भी आपका डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्वेश्चन आपका मैं देख लूँ। वेबसाइट के अंदर जो मटेरियल ऐड करना होता है वो क्लाइंट हमें देता है या हम खुद से ऐड करेंगे? क्लाइंट हमें देता है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग तो चल रही है भाई, स्टॉप तो नहीं हुई। लाइव स्ट्रीमिंग पे किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा? काइंडली मुझे कंफर्म करें। एनीवन ऑफ यू काइंडली मुझे कंफर्म करें कि लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है। मुजम्मिल इमरान, मोहम्मद उमैर असलम, थैंक यू। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो रहा? काइंडली मुझे बताएं। मैं ऐसे ही इजी बिजी जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही जो न्यू बीज हैं? स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टैग को पढ़ रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लिंकिंग टू अ पेज या सेक्शन हमने ये कर दिया, यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमने किया क्या, हमने टैग्स को देखे, हमने टैग्स को देखे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे, हम थोड़ा सा डिव के साथ काम करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने किया था उसी को मैं लेके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको आगे जाके भी काम देगा। ये स्ट्रक्चर जब आपको अगर आपने करना है कि कोई भी काम करना है, स्टार्टिंग से एंड तक करना है, आपको आदत है कि आपने स्क्रैच से काम करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, आपको पता चल गया कि किस तरह लेके चलना है स्ट्रक्चर पे, आपको कोई सी भी वेबसाइट पे काम करने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी की कोई काम किया हुआ है किसी ने, उसमें चेंज करना है, फिर भी इंशाल्लाह आपको इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है और स्ट्रक्चर में रहते हुए आपने कैसे काम करना है। इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह आज।
फर्स्ट यही मैं ओपन करता हूँ दूसरा डॉक्यूमेंट मेरा, मैं राइट क्लिक करके इसके ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट करूंगा। जितना मेरा काम हुआ है उसको मैं रिमूव, ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट इसलिए मैं इसमें रिमूव कर रहा हूँ। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये मेरा मैं यहाँ पर मेरे पास पेपर पेंसिल है, मैं ड्रॉ कर लूँ आपके लिए कि मैं क्या बनाने लगा हूँ। आई नीड वन, मैक्सिमम 1 मिनट लूंगा आपका मैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, हेडर फूटर है मेरे पास, बॉडी है, लोगो, मेन्यू, ठीक है जी, साइड बार, ठीक है, इमेज कंटेंट, इमेज के साथ कंटेंट आ जाएगा। लेट मी शो यू के व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मैं चेंज करता हूँ, स्विच करता हूँ। ये मेरे पास एक आ गया, ठीक है जी। ये मेरा ऊपर हेडर है, नीचे फूटर है, मिड के अंदर मेरा बॉडी है। हेडर के अंदर हमने लोगो एडजस्ट करना है, हमने मेन्यू एडजस्ट करना है। हेडर के अंदर हमने लोगो एडजस्ट करना है, हमने मेन्यू एडजस्ट करना है। बॉडी के अंदर हमने साइड बार एडजस्ट करना है, और उसके साथ जो बॉडी होगी उसके अंदर हमने क्या एडजस्ट करना है जी, हमने कंटेंट एडजस्ट करना है, इमेज एडजस्ट करना है, जैसे हम ब्लॉग यूज करते हैं। और फूटर के अंदर हम अपने लिंक्स दे सकते हैं, हम लिंक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं पहले आपके थोड़े से कमेंट देख लूं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। गुड अप्रोच, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर, नो इशू सर। डिलीट से फिर ये क्लियर कर दें सर, डिलीट से फिर से क्लियर कर दें। अच्छा, डिलीट का टैग मैं क्लियर कर देता हूँ सर। ये डिलीट स्ट्राइक में भी इतना फर्क नहीं होता, ठीक है, बहुत माइनर से फर्क होते हैं। स्ट्राइक में भी वो क्या कर रहा होता है, वो लाइन कर रहा होता है कि टेक्स्ट के ऊपर, डिलीट में भी वो लाइन कर रहा होता है सिर्फ। किसी भी कोड को याद नहीं रखना आपने, बेसिकली कोई कोड को याद नहीं रखना। जब आपने प्रैक्टिस करनी है आपको खुद ब खुद याद हो जाना है। प्रैक्टिस करते हुए आपको खुद ब खुद याद हो जाना है। जो चीज इन केस नहीं आपको याद होती, ठीक है, तो आप गूगल कर लें, गूगल आपके पास अवेलेबल है। इसलिए अपने माइंड पे बर्डन नहीं डालना कि आपने याद करना है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दैट स्टफ, ठीक है। इजी बिजी रहना है आपने। मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया, एक पेपर भी दिखा दिया कि जिस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। जब हम एक माइंड में आइडिया लेके चलते हैं, हमें पता होता है कि हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। जब हम एक पैटर्न को लेके जा रहे होते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। हमें पता होता है कि हमारी अप्रोच क्या है और हमने इसको किस तरह टैकल करना है। अच्छा, फैसल इफ्तिखार, जो मैंने लास्ट लेक्चर में इमेज का बताया था, वो आपके पीसी में काम नहीं कर रहा है, कैसे हो सकता है कि ना काम कर रहा हूँ? मुझे बताएं क्या चीज नहीं काम कर रही। आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, मैं दोबारा आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, मैं वापस आता हूँ। मैं दोबारा इनको खत्म कर लेता हूँ। मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट HTML, अगर लास्ट लेक्चर किसी ने नहीं लिया तो उसके लिए भी जीरो। मैं एक डिव लेता हूँ। डिव की हमने बात की थी कि डिव एक कंटेनर है। डिव की हमने बात की थी, डिव एक कंटेनर है। स्टाइल करते हैं, स्टाइल का मतलब है कि हम इनलाइन स्टाइल कर रहे हैं। जब हम किसी टैग के अंदर स्टाइल का कीवर्ड यूज करते हैं, जब हम किसी टैग के अंदर स्टाइल का कीवर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसको इनलाइन सीएसएस दे रहे हैं, इनलाइन सीएसएस दे रहे हैं। इसका हमने बॉर्डर दिया, बॉर्डर लेफ्ट नहीं देना हमने, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल, विड्थ मैंने 100% दे दी। अच्छा, एक चीज समझे, आपका जो स्टाइल है इसके अंदर जब मैं हाइट दे रहा हूँ, मैंने पिक्सल में दी है, विड्थ जो मैंने दिया है, मैंने क्या दिया है वो परसेंटेज में दी है।
ठीक है, आप यहाँ पर पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल एज भी यूज कर सकते हैं। 100% का मतलब है कि जितनी विड्थ ओपन है, जितनी स्क्रीन ओपन है, वो सारी के ऊपर आपकी विड्थ होगी। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास हेडर आ गया मेरा। इसके अंदर मैं हेडर लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर मैं एक और डिव लेता हूँ, ऊपर डिव लिया मैंने, इसके अंदर मैंने क्या स्टाइल दिया जी, स्टाइल नहीं मैं देता, हाइट में इसकी दे देता हूँ 800 पिक्सल दे देता हूँ, फिर इसकी मैं 100% दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा है ना डिव, इसको मैं आईडी और क्लास देता हूँ। आईडी इसको होता है मेन डिव, क्लास इसकी, क्लास में मेन डी देता हूँ, मेन डिव क्लास देता हूँ, ठीक है। ठीक, टैग्स के अंदर हम आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं। ये दोनों का पर्पस सीएसएस के लिए यूज होता है, स्टाइल शीट के लिए यूज होता है। अभी हम उस तरह यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी क्लास और आईडी देंगे। जो स्ट्रक्चर आ रहा है, मैंने एक मेन डिव लिया है, ये मेरा मेन डिव है, ये स्टार्टिंग है मेरा मेन डिव, ये मेरा एंडिंग है मेन डिव, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है हेडर का डिव, इसको भी मैं क्लास, मैं आईडी इसको हेडर दे देता हूँ, हेडर डिव मैंने इसको आईडी दे दी है, ठीक है। हेडर डिव मैंने इसको आईडी दे दिया। इसके कमेंट्स होते हैं, एचटीएमएल में जब हमने कमेंट्स करना हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, डबल हाइफन, फिर हाइफन, और ये क्लोज कर रहा होता हूँ मैं। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इसको हेडर, हेडर एच ई ए हेडर डिव स्टार्टिंग, ठीक है। ई एन डी आई एन जी, एंडिंग, हेडर डिव एंडिंग, ठीक है। ये मैंने इन्हें कमेंट दे दिया ताकि पता चले जो मैंने काम किया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है जी। मेन डिव स्टार्टिंग, मेन डिव एंडिंग। फायदा होगा कि अगर मेरे से बाद भी कोई काम करेगा आगे तो उसे पता होगा कि काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि मुझे शो हो। बॉर्डर मैंने दिया, सॉलिड और ब्लैक, ठीक है जी। जब मैं देखिए स्क्रोल बार आ गई है मेरे पास, ये मेरे पास हेडर आ गया है, ये हेडर के बाद जो मेन डिव आ रहा है उसका भी मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाद मैं बॉडी बनाता हूँ, पहले मैं कमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पर, बॉडी डिव स्टार्टिंग, डिव एंडिंग, इसके अंदर रहते हुए मैं बना लेता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। डिव को जो मैं आईडी देता हूँ, क्या देता हूँ जी, बॉडी डिव, आईडी मैंने इसे दे दिया। इसके अंदर स्टाइल में ऐड करता हूँ, स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया, बॉर्डर ऐड किया, बॉर्डर 1 पिक्सल मैंने बॉर्डर ऐड किया, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। हाइट मैंने क्या ऐड की थी, इसकी हाइट में ऐड कर देता हूँ 400 पिक्सल, इसमें इसकी 100% ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, हाइट हमने इसकी 400 पिक्सल कर दी, विड्थ हमने इसकी 100% कर दी। 800 हमारी हाइट है, 400, इसको मैं अगर 500 भी करता हूँ तो ठीक है, 5 6 7 हो गया, ठीक है। 400 हो गया, 2 अप हो गया, 2 डाउन हो गया, ठीक है जी। ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेरा लास्ट डिव है, मतलब वो डिव है जी, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग होना चाहिए, ठीक है। START स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया, मैंने लिया।
आईडी दिया, फुटर मैंने आईडी दे दिया, स्टाइल मैंने ऐड किया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हाइट मैंने ऐड की 200 पिक्सल, मैंने ऐड की 100%, ये मैंने ऐड कर दी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फुटर, हाँ मैं लिख देता हूँ बॉडी। ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा फुटर हो गया। ये हमने यहाँ तक किया। इसको हम चाहे कम कर दें, हेडर को मैं थोड़ा कम करता हूँ, इसको मैं 150 कर देता हूँ। किया, इसको मैं 500 किया, और इसको भी मैं 15 किया। थोड़ी सी मैंने विड्थ कम कर दी है, बॉडी की मैंने विड्थ ज्यादा कर दी है। हेडर फुटर की 150 कर दी है, बॉडी की हमने कर दी है कितनी की है जी, बॉडी की हमने 500 की, कमेंटिंग हमने ऐड कर ली है। अब इस पे आगे अगर हम बात करें, ठीक है, हम एक लोगो लगा लेते हैं। लोगो के लिए हम जो हेडर का डिव है इसमें जाते हैं, डिव ऐड करते हैं, ठीक है जी। डिव ऐड किया, इसको हमने आईडी दिया, क्या दिया हमने इसको आईडी, लोगो डिव, लोगो डिव दिया। यहाँ पर हम एक इमेज लगा लेते हैं। अच्छा, इसकी भी हम हाइट पे डिफाइन कर लेते हैं। हाइट इसकी हमने कर दी 100 पिक्सल, हमने इसकी कर दी, हम इसकी विड्थ कर लेते हैं 200 पिक्सल, ठीक है जी। हम इमेज का टैग यूज करते हैं, इसका सोर्स हम देते हैं इमेज का, कोई भी इमेज हमारे पास जो लगी हो, जैसे BBPNG लगी थी, ये हम इमेज उठाते हैं, ऐड करते हैं। इसकी जो विड्थ है हम दे देते हैं 150 पिक्सल, 150 पिक्सल हम इसकी विड्थ देते हैं। लेट मी चेक के क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा लोगो आ गया, 150 हमने पिक्सल दिए। अगर हम इसको और कम करना चाहें तो हम 130 कर देते हैं, ये 130 के अंदर हमारे पास हमारा लोगो आ गया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा लोगो डिव स्टार्टिंग है, एंड एंडिंग है। हमने यहाँ पर लोगो डिव लगा लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लोगो डिव तो लगा लिया, इसकी मैं हाइट विड्थ भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो के इसकी क्या हाइट विड्थ आ रही है और इसका क्या है। बॉर्डर दे देते हैं, सॉलिड, फ्लैट, तीनों चीजें मैंने यहाँ पर यूज कर ली। ये इसके अंदर ही आ रहा है। ये 1 पिक्सल, ये लिखने का मकसद या बॉर्डर देने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि हम किस, हमारी रेंज क्या है, हम किस रेंज को यूज करते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी क्लियर हो। HTML का यहाँ तक अभी हम रखते हैं, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह मेन्यू इसका ऐड करेंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने आना है फाइबर वाली साइड पे। आपके पहले क्वेश्चन है तो वो मुझे क्लियर करें। अच्छा जी, यहाँ पर अलाइनमेंट का आ रहा था कि हम इमेज को अलाइन करना है, इमेज को हम सेंटर अलाइन करते हैं। हम ये जो इमेज है फर्स्ट डॉट HTML में लेता हूँ, HTML आते हैं, इमेज हमारी, इसका बॉर्डर भी हमने दिया हुआ है, लाइन सेंटर भी किया लेकिन नहीं हुई। इसको हम एक पैराग्राफ में लेते हैं, एक पैराग्राफ में ले लेता हूँ जी। दिस इज डेमो पैराग्राफ, दिस इज डेमो पैराग्राफ, ठीक है जी। मैं इसको दिस इज डेमो पैराग्राफ लेता हूँ, करते हैं। अब हमारी इमेज ही सेंटर हो गई है। अगर इसको रिमूव कर दूँ फिर लाइन इधर आता है, सेंटर पैराग्राफ में रहते हुए मैंने अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है। मैं इमेज की अगर अलाइन सेंटर यूज कर रहा हूँ तो वो वर्किंग नहीं कर रहा। इमेज का अगर मैं अलाइन सेंटर यूज कर रहा हूँ
हमने इमेज थी उसको लाइन सेंटर किया था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था अभी, आई बिलीव आपने आंसर कर दिया होगा। इमेज को मैंने अलाइन सेंटर किया है। अगर मैं ये नहीं यूज करता, अलाइन सेंटर नहीं यूज करता, पैराग्राफ में मैं लेके इमेज को, तो वो सेंटर लाइन नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए मैंने इमेज का लाइन सेंटर यूज किया हुआ है, ठीक है। उसकी रीजन है लाइन सेंटर नहीं हो रही, उसको ये नहीं पता कि किसके सेंटर में होना है, ठीक है, किसके सेंटर में होना है। मैं पैराग्राफ में आके लाइन सेंटर करता हूँ, और इसको चाहे मैं रिमूव करके देखता हूँ, सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ बता रहा है कि जितना कंटेंट मेरे अंदर है, यानी कि जितना मेरे पास कंटेंट है, उन सबको सेंटर लाइन कर दो, ठीक है। किसके लाइन करो? पैराग्राफ के। पैराग्राफ का एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। इसने उस कंटेनर को देखते हुए इमेज को सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। जब चीजें सेंटर लाइन ना हो रही हो तो हम उसके कंटेनर को देखते हैं, कंटेनर के थ्रू भी हम चीजों को अलाइनमेंट उसकी दे सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको करके दिखा दी कि आप पूछे थे कि सेंटर लाइन कैसे होना है, ठीक है। अगर वैसे सेंटर लाइन ना हो रही है तो हम कंटेनर में लेके जाके उसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इसको मैं किसी डिव में लेके जाता तो वहां भी ये सेंटर लाइन हो जाती। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन आपके लूंगा और फाइबर के हवाले से थोड़ा बच्चे पूछे हैं उनको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। लेट मी गो थ्रू फर्स्ट, आपके क्वेश्चंस देख लें। ओके जी, यहाँ तक कि सर मैंने जब सबलाइन ओके हो गया, ये डियर स्टूडेंट जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की काइंडली वो आप अटेंडेंस मार्क कर लें। बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग में क्लियर कर दूं, बाय रिक्वेस्ट डिफरेंट टाइम पे शो हो रही होती है, उसका एक टाइम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसी टाइम पे नहीं, बाकी फजर की नमाज के बाद, ठीक है, इनके 4 से लेके 5-6 बजे तक आप देखें तो आपको शो हो रही होती है। इसके बाद 11 से 12 बजे के दरमियान हो रही होती है, और मगरिब के टाइम शो हो रही होती है। बाय रिक्वेस्ट की मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग बता रहा हूँ, फजर की नमाज के राउंड होता है 4 से 5 बजे, इस टाइम आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा जब अगर देखना चाहें तो उसके बाद ये 12 बजे से लेके शुरू हो सकता है, 11:30 से ऑनवर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मगरिब की नमाज टाइम भी आपको शो हो रही होती है। आप ठीक कह रहे हैं, एक दिन का टाइम कम है, लेकिन स्टिल हमें उसको फॉलो करना है जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे आपका फॉर्म बन गया था, इसका मैंने क्लियर किया है कि आपको इशू आ रहा था कि एक्सटेंशन का इशू आ रहा होता है। काइंडली आप मुझे क्लियर करें कि आपका एक्सटेंशन का इशू था या कोई और इशू था। लिंक आज मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। फाइबर इंप्रेशन क्या होते हैं ये मैं आज बता देता हूँ। फॉर्म की फॉर्मेटिंग का बता दें, फॉर्म की फॉर्मेटिंग के हवाले से मैंने गाइड किया आपको, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं वो फॉर्म की फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज़ हो रही होती हैं। अब आपने जो टास्क में देता हूँ वो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा सर। अगर म्यूजिक वेबसाइट बनानी है उसके लिए मैंने बताया कि थीम हमें सर्च करना पड़ेगा। सर मैंने सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल कर लिया, जैसे आपको सेशन आ रही है वो मैं बता देता हूँ, सेशन क्यों नहीं आ रही है आपको ब्रदर। अच्छा जी सर, आई हैव क्वेश्चन व्हेन यू यूज टू पैराग्राफ इन सीट, ये हो गया अब और फ्यूजिंग हमने इसके अंदर हम क्लास यूज कर लेंगे, आईडी यूज करेंगे, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम लेके जाएंगे। पहले फाइल सेव कर ले, ठीक है जी। बिफोर लोडिंग योर पेज ऑन ब्राउजर मेक श्योर आपके सारे टैग्स क्लोज हैं। टैग्स क्लोज ना हो तो बिल्कुल ठीक है, ये सेशन अच्छी है। सर ये इमेज को सेंटर पर करके दिखाएं, मैंने वो आपको दिखा दिया इस इमेज को कैसे सेंटर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड स्ट्राइक, मैंने कहा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, दोनों में सेम चीजें, जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का है सेम, इसी तरह स्ट्राइक और डिलीट का हो रहा होता है। उमर तारिक खान, ठीक है, आप काइंडली मुझे बताएं डिलीट की आपको अभी समझ आई है कि नहीं आई। DEL टैग है, DEL टैग यूज कर रहे होते हैं हम, ठीक है जी। दिस इज माई, डिलीट डेमो पैराग्राफ, अगर मैं इसको शो करवाऊँ आपको, डिलीट आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्राइक आ रहा है। ये स्ट्राइक और डिलीट कोई इतना खास फर्क नहीं है, बट स्टिल वो DEL टैग यूज हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्राइक टैग यूज हो रहा है। मैं थोड़ा क्लोज भी करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम चाह रहे हैं कि टैग के ऊपर हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिलीट और स्ट्राइक दोनों यूज हो रहे होते हैं। वापिस आते हैं हम कमेंट्स की तरफ, क्योंकि पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। सेंटर करने के लिए क्लास सेंटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं उमर, आप ठीक कह रहे हैं। स्टाइल मार्जिन ऑटो ये लगा दें, इमेज
एंटर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। इफ यू वांट टू यूज प्योर एचटीएमएल देन सेंटर टैग यूज करते हैं, ठीक है जी। लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं है, इसके हवाले से हमारी बात हो गई है। वेबसाइट के अंदर जो भी मटेरियल ऐड करना हो वो क्लाइंट हमें देता है या हम खुद से ऐड करना होगा। ये सब जो भी मटेरियल ऐड करना है सॉरी कंटेंट ऐड करना है या कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है वो क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड करता है और क्लाइंट ही हमें देता है। जी सर, ओके है, कोई इशू नहीं, थैंक यू। डिलीट उमर तारिक आईडी मुझे कंफर्म करें, डिलीट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये सर डिलीट और स्ट्राइक में भी फर्क बता दे। आई क्लियर्ड ऑलरेडी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेसिक एचटीएमएल में कोड्स को याद रखना है। नहीं ब्रदर, हमने याद नहीं रखना, मैंने बताया कि जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा। अच्छा ये सर लास्ट सेक्शन में इमेज का बताया था, वो मैंने बताया, आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कैन वी चेंज कलर ऑफ इमेज बॉर्डर? यस, हम चेंज कर सकते हैं इमेज का बॉर्डर में। जैसे मैं सॉलिड ब्लैक देता हूँ, आप ब्लू कर दें, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये मेरे पास है, ये मैं ओपन करता हूँ, सॉलिड ब्लैक है, ये ब्लू कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ ताकि आपको शो हो सके। हेलो, मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, 4 पिक्सल कर दिया ताकि आपको शो हो। ये बॉर्डर का कलर क्या हो गया? येलो हो गया, ठीक है। आपने सिर्फ जहाँ पर सॉलिड में सॉलिड 1 पिक्सल, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बॉलिड कितने पिक्सल होना चाहिए, मैं 1 पिक्सल बताता हूँ। उसके बाद उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इधर लाइन कर दूं, डैश कर दूं, यहाँ पर डैश का भी स्टाइल होता है, DASH, ठीक है, डैश नहीं है। इसका कौन सा आता है? मैंने कौन सा यूज किया था? सॉलिड यूज किया था। स्टाइल इसका डिफरेंट स्टाइल होता है, ठीक यूज हो रहा है, सॉलिड करूंगा तो वो जरा शो होगा मेरे पास। चिन्ह होता है, ठीक होता है, बहुत से इसके स्टाइल है जो आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ मैं कलर इसका बताता हूँ, उसकी बताता हूँ कितनी उसकी पिक्सल होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, उसके टाइप स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके मैं बताता हूँ उसका कलर क्या होना चाहिए। ये कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 1 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस में स्ट्रीम की तरफ चलता हूँ। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल ठीक कोड लिखा था, फाइल का नाम भी एग्जैक्ट लिखा था। ब्रदर मैं आपके साथ ऑनलाइन आ जाता हूँ, यानी कि आप ओके परफेक्ट है। आप में से जो ऑनलाइन इस टाइम मेरे साथ आना चाह रहे हैं, मैं लिंक पेश कर दे रहा हूँ, आप मेरे साथ ऑनलाइन आ सकते हैं, अभी लाइव हम डिस्कशन कर सकते हैं। फैसल इफ्तिखार आप आ जाए ऑनलाइन, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, ये लिंक मैंने पेश कर दिया कमेंट्स के अंदर। आप में से कोई भी लाइव आना चाहता है तो वो अभी मेरे साथ लाइव आ सकता है। सर हम मैक्सिमम कितने पिक्सल यूज कर सकते हैं हाइट और विड्थ के लिए? ब्रदर इट्स अप टू यू कि कितने पिक्सल यूज करना है। मैं यहाँ पर जो पिक्सल यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए कर रहा हूँ। जैसे याद है हम बचपन में जब लिखना स्टार्ट करते थे तो हमें कहते थे कि डॉटेड वाली हमें कॉपी ला दें ताकि हम लिख सकें, हमें पता चले ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, सी कैसे होता है, ठीक है। उसी अप्रोच को यूज करते हुए कि एज आई एम अ स्टार्टर, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम HTML देखा है, मैं फर्स्ट टाइम HTML कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं भी ये लाइन यूज कर रहा हूँ कि मुझे पता हो कि लाइन से मैं बाहर तो नहीं जा रहा, जितना मैं कोड कर रहा हूँ विद इन लाइन है। कल को मुझे इसका फायदा होता है जब मैं मार्जिन यूज कर रहा होता हूँ, मैं विड्थ यूज कर रहा होता हूँ, हाइट यूज कर रहा होता हूँ, या मैं आगे पैडिंग यूज कर रहा होता हूँ, जब मैं CSS पे जाता हूँ, आगे फर्दर अप्रोच यूज कर रहा हूँ, तो तब मुझे इसका फायदा होता है। अच्छा जी, आईडी और क्लास में समझ नहीं है। अच्छा आईडी और क्लास ब्रदर अभी मैंने गाइड ही नहीं किया, सिर्फ मैंने लिखा है आईडी और क्लास। ये आगे जाके जब हम CSS के साथ यूज करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। आप में से कोई भी लाइव आना चाहता हो तो मैंने कमेंट में ऐड कर दिया, ये है लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे आप मेरे साथ लाइव आ जाएंगे अभी, ठीक है। फैसल इफ्तिखार आप आ जाए लाइव, इसको क्लिक करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, आई विल गाइड यू पे क्या इशू आ रहा है आपको, ठीक है। Can we add this image in background of this web page? Yes, we can add image in background. उसके लिए हमें बॉडी का बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बॉडी का बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसके लिए हमें CSS की अप्रोच लेनी पड़ती है, ठीक है।
तो CSS की अभी हम बात जब करेंगे इंशाल्लाह, हम इसका बैकग्राउंड इमेज भी यूज करेंगे इंशाल्लाह। कैन यू शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ योर कोड स्निपेट? ब्रदर मैं आपके साथ आज कोड ही शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो दोनों फाइल्स हैं वो दोनों मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर फाइवर में इंप्रेशन बता दें, ठीक है, इसके बाद एक कमेंट्स के बाद मैं फाइवर की तरफ जाऊंगा, तो फाइवर की चीजें आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। क्वेश्चन सर, कमेंट बार बार यूज करने की जगह हम इंडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिकेशन से खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है। जी बिल्कुल, आप इंडिकेशन भी यूज कर सकते हैं। बट जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स का फायदा ये होता है कि अगर आपने काम छोड़ दिया है, आपके बाद कोई आने वाला काम है कर रहा है, कोई और डेवलपर आता है या कोई और डेवलपर आपके साथ काम करता है। अभी तो मैंने सिर्फ ये यूज किया है, मैं साथ अपना नाम भी लिखता हूँ, डेट भी लिखता हूँ, जिस टाइम मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है, जिस टाइम मैं चेंज कर रहा हूँ वो भी चीज मैं लिखता हूँ। उसका फायदा होता है, ये भी छोटा कोड, आपको 1 पेज कोड है, इसमें कुछ लाइन भी नहीं है, तो इसलिए लग रहा है। बट जब हम इसको पूरा एक पेज डिजाइन करेंगे, 1000 ऑफ लाइन्स होंगी, तो फिर वहां पर ये कमेंट्स हमें फायदा दे रहे होते हैं। आई प्रेफर कि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करें। सर वर्डप्रेस के हवाले से कौन कौन सी गिग बनाई जा सकती है? वर्डप्रेस के हवाले से ब्रदर बहुत सी गिग्स बनाई जा सकती हैं। आप वर्डप्रेस वेबसाइट की बना सकते हैं, वर्डप्रेस पेज ऑप्टिमाइज की बना सकते हैं, वर्डप्रेस स्पीच ऑप्टिमाइज की बना सकते हैं, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ की बना सकते हैं, वर्डप्रेस सिक्योरिटी की आप बना सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस के हवाले से अगर प्लगइन की बना सकते हैं, थीम डेवलपमेंट की बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन की बना सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल की बना सकते हैं, वर्डप्रेस अपडेट की बना सकते हैं, प्लगइन अपडेट की बना सकते हैं, थीम अपडेट की बना सकते हैं। बहुत सी गिग्स हैं, इनको हम बना सकते हैं। और कुछ गिग्स होती हैं, गिग्स इनटू गिग्स हम कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू उमर खान। सर एक दफा फाइल को स्टार्ट कैसे करना यहाँ करके बता दें, ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। डैश्ड और डॉटेड, बिल्कुल ये यूज होते हैं। अच्छा फैसल इफ्तिखार, मैं आपको अपने साथ अभी लाइव लेने लगा हूँ, ठीक है, आप लाइव में अभी यानी कि स्ट्रीम में मौजूद है। मैं आपको 1 मिनट में सिर्फ लाइव लेता हूँ। ये एक दफा, ये जो भाई क्वेश्चन कर रहे हैं सर, एक दफा फाइल को स्टार्ट कैसे करना है या ये बता दें। फाइल को स्टार्ट कैसे करना है, मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर किसी भी जगह आप अपने एक फोल्डर बनाए, वहां पर जाएं आप, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने न्यू के ऊपर जाके फाइल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ माई न्यू HTML एक्सटेंशन दी मैंने माई न्यू फाइल में कर देता हूँ, माई न्यू फाइल .html एक्सटेंशन, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सेव हो गया। इसको मैं सबलाइन में जाके ओपन कर रहा हूँ, सबलाइन में मैंने ओपन किया है। अगर मैं इसको अभी डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जाके गूगल पे ओपन हो रहा है, ठीक है, गूगल पे ओपन हो गया, ठीक है। गूगल पे ओपन होने के बाद मैं HTML पे क्लिक करता हूँ, H मैंने लिखा है, उसने मुझे सेशन दे दिए, ये देखिए मेरे पास ये एक फाइल बन गई है। अब मैं बॉडी के अंदर कुछ लिख सकता हूँ, टाइटल के अंदर मैं गो टू माई फर्स्ट HTML फाइल, ठीक है। मैं इसको सेव करके यहाँ आता हूँ, दोबारा गूगल में रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर जब मैं जाऊँगा ये मैसेज आ रहा है, गो टू माई फर्स्ट HTML फाइल लोकल और शेड फाइल, ठीक है। ये इस तरह मुझे उसने मैसेज शो करवा दिया, इसका मतलब है मेरी फाइल इंटीग्रेट हो गई है। मैं जितना इसमें HTML लिखना चाहूँ, बॉडी के अंदर मैं HTML लिख सकता हूँ, और वो मेरा काम उससे ही तरह करेगा जैसे मेरी पहले फाइल्स काम कर रही है, ठीक है। दिस इज द वे जिस तरह हम न्यू फाइल को स्टार्ट करते हैं। वापिस आता हूँ, ओके जी, डैश हो गया, ये हो गया। मेरे पास भी कुछ कमेंट्स हैं। सर मुझे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में स्किल्स हैं, और इसके अलावा फोटोशॉप भी एडिटिंग आती है। इन दोनों की गिग्स भी लगाई हैं 6 मंथ से, बट नो मोर ऑर्डर्स। क्या वो भी मजीद लगाएं रखूं? और अब वेब वाला नहीं, आप उसे लगाई रखें। आप मुझे उसको बताएं कि उसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि गिग्स कैसे बनानी है, आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं? अगर नहीं किए तो मुझे बताएं, अगर कीवर्ड यूज किए हैं तो उसे रहने दें, मैं उसे आपको बताऊंगा अपडेट कैसे करना है। शोर में इंशाल्लाह आपकी, मैंने सबकी प्रोफाइल एक दफा देख ली हुई है, ठीक है। मुझे कुछ ज्यादा इसमें इशू नहीं आए, इसलिए मैंने आपको 1 बाय 1 नहीं बताया, ठीक है। सबकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट अच्छी बनी हुई है, ठीक है। कुछ हैं जिनमें मैंने बताया था, मैंने उनको कहा भी था कि वो चेंज करें, ठीक है। तो दोबारा अब मैं गिग्स के हवाले से आपकी देखूंगा लाइव का लिंक है, इसमें ऑडियो होगी या वीडियो? अच्छा, इसमें ऑडियो भी होगी, जो लाइव लिंक दी है, आप ऑडियो भी है, वीडियो भी है, आप आराम से आके मेरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप में से कोई भी लाइव मेरे साथ अभी आना चाहता है, वो मोर देन वेलकम, आप लाइव आ सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल इमरान, आपका टास्क है कि आपने अभी बताना है कि जो सब लाइन में व्यू सेशन शो नहीं हो रहा होता, वो कैसे शो होगा।
आप अभी गूगल करके अभी हमारे साथ आप शेयर करेंगे, ठीक है। सब लाइन में जो सजेशन जिनकी नहीं आ रही वो क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रही? मुजम्मिल इमरान आप अभी हमें बताएंगी, ठीक है। मैं लाइव ले रहा हूँ, फैसल इफ्तिखार आपको साथ स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल इफ्तिखार, आपको आवाज आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा फैसल सर आप कल है ना, मैंने जो आपने लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ाया था ना, तो वो मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। परफेक्ट तो है। ये आप देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं आप फैसल हाँ, मैं आपकी कि मैं स्क्रीन अभी लाइव लाने लगा हूँ। 1 मिनट से मुझे दे, मैं आपकी स्क्रीन लाइव लेने लगा हूँ। स्टॉप स्क्रीनिंग, लेट मी ऐड योर स्क्रीन, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन आ गई, आप इसे कंप्लीट कर लें। जूम जो और है ना, जूम इन करें, कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्रेस करें आप। कंट्रोल पर हाँ, कंट्रोल प्लस प्लस जो होता है, इनके जूम इन करें, ठीक है। ओके, अब शो हो रहा है, 5 2 3 4 5 है। ठीक है। ये स्क्रीन आपको सेव है, तो मैंने जो है ना फोल्डर में भेजा हुआ है। फोल्डर मेरा वेब ड्राइव आपकी में है। वॉइस बहुत कम आ रही है, सर मैंने इस फोल्डर में इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर ये जो है ना, मैंने अपनी HTML की फाइल डाली हुई है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में लोड नहीं होता। आप मुझे अपनी डायरेक्टरी ओपन कर रहे हैं, आप ना डायरेक्टरी ओपन करें, मुझे दिखाएं जहां पर ये फाइल पड़ी हुई है। ओके सर। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली इसे फिक्स करें तो मुझे बताएं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही। आई गेस आपने सिर्फ सबलाइम हमारे साथ शेयर किया है। आप ना फुल स्क्रीन शेयर करें, इसे क्लोज करके दोबारा फुल स्क्रीन शो करें। मुजम्मिल मैंने आपको टास्क दिया, काइंडली मुझे बताइएगा। अभी सबको हमें आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि अगर सजेशन शो नहीं हो रहा तो वो कैसे शो होगा। सर ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन में। जी फैसल। सर अब शो हो रही है। हाँ, अब शो हो रही है। आप मुझे अपना स्ट्रीम वो जो आपकी डायरेक्टरी है वो ओपन करके दिखाएं। सर यही डायरेक्टरी है मेरी। शो हो रहा है आपको? ब्रदर मुझे शो नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ वाइट ये बैग शो हो रहा है ना। सर बस ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं शायद स्क्रीन में करता हूँ तो शेयर ऑडियो कर रहा हूँ, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, आप एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके सिर्फ शेयर कर दें, बाकी मैं देखता हूँ क्या सीन आ रहा है। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन है लेकिन एक मिनट मुझे दें आप। एनीडेस्क ऐप ऐप आपने सॉल्व की हुई है? एनीडेस्क, यार एनीडेस्क ऐप, एनीडेस्क। नो सर। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको एनीडेस्क बताता हूँ, आप ऐप इंस्टॉल कर लें फिर मुझे करें, मैं आपको दोबारा ले लेता हूँ लाइव, ठीक है। ओके ब्रदर। अच्छा, सब स्टूडेंट्स के लिए है कि एनीडेस्क ऐप में आप, सॉरी, बात सुनिए, ये आपको जो अकाउंट है, मैंने मेरा पहला क्लाइंट जो है ना, उसमें मैंने ये स्टार्ट किया है। जब मैं उसके बाद फैसल ब्रदर मैं ना आपको आपकी मशीन पे आता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एनीडेस्क इंस्टॉल कर लें ताकि मैं आपकी मशीन पे आके आपको समझा सकूँ। मैं लिंक जो है वो पेस्ट करता हूँ यहाँ पर नीचे, ये ऐप है, मैंने कमेंट में लिंक पेस्ट कर दी है। यही ऐसे काइंडली आप इस लिंक पे जाके ऐप ये इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर मुझे मैसेज में मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर मैं आपकी स्क्रीन पे आके आपको फिक्स करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो डोंट बी वरी, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ से मूव करता हूँ।
ओके मुजम्मिल, सर अगर ये बड़ी अच्छी सेशन है सर, अगर यूनिवर्सिटी में बुला के क्लासेस रखवाएं तो बहुत अच्छा इंडक्शन होता है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। आई टोटली एग्री विथ यू। ड्यू टू कोरोना वायरस ये चीज़ें नहीं हो रही अभी, इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट हो जाएगी विद इन फ्यू डेज या कहने आपने फ्यू मंथ्स कह लें, इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी, ये जिनके सजेशन शो नहीं हो रहा, ठीक है, मुजम्मिल इमरान दारी, यू नीड टू गो टू सबलाइम, गो टू व्यू टैब, देन चूज सिंटैक्स ऑप्शन, चूज एचटीएमएल फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है जी, ये कुछ आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, जिनका सिंटैक्स नहीं था शो हो रहा, अब ये सिंटैक्स शो होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, वापिस आते हैं हम। कोई और आप में से स्टूडेंट लाइव आना चाहता हो, मोर देन वेलकम। आप में से कोई भी स्टूडेंट लाइव आना चाहता है तो वो आ सकता है। अगर आप आ सकती हैं लाइव तो मीन्स आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, चाहे कैमरा नहीं चल रहा है या ऑडियो नहीं चल रही तो कोई बात नहीं है, ऑडियो चलनी चाहिए, कैमरा ना भी चले तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा ताकि आप गाइड कर सकें। यस यू आर राइट कि जॉब की वजह से भी नहीं कर सकते, बट चीज़ें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सो डोंट बी वरी। अच्छा, फैसल इफ्तिखार, फैसल इफ्तिखार भाई सलाम, मैंने आपको मैसेज किया, काइंडली आप मैसेज देखें। आपने मुझे इनबॉक्स करना है, आपका जो ऊपर सबसे आ रहा होगा ना सब लाइन का जो एड्रेस आ रहा होगा वो आपने शेयर करना है मेरे साथ अभी। ठीक है, फैसल इफ्तिखार, आपने जो सब लाइन का एड्रेस आ रहा होगा वो आप मुझे मैसेज के अंदर शेयर करेंगे, फिर मैं आपकी स्क्रीन पे लाइव आके आपको गाइड कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं। अच्छा, डोंट बी वरी, क्लासेस अभी जो यहाँ पर है वही क्लासेस हो रही हैं, आप इस हवाले से परेशान ना हो। आपको यानी कि जो यहाँ पर ही गाइड किया जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। अगर पॉसिबल हुआ तो इन नियर फ्यूचर देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सो अभी यहाँ पर फोकस करें, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करें। आपका आज के लेक्चर के हवाले से या कल के लेक्चर के हवाले से या लास्ट वीक में जो लेक्चर हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन है काइंडली आप कमेंट करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। किसी का कोई इशू सॉल्व नहीं हो रहा वो मुझे बताए, कोई हम मेरे साथ लाइव आना चाहता है वो लाइव आके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एहसन अवेलेबल है? एहसन, एहसन रहमान, राना मोहम्मद रमीज, आप लाइव आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। आप में से सबको ऑप्शन है। जिशान इधर आप आना चाहें, कोई भी पर्सन आप में से लाइव आना चाहे, मोर देन वेलकम। आप लाइव आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना इशू पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरी बता सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप के ऊपर एड्रेस आ रहा होगा फैसल, नंबर्स आ रहे होंगे, दिस डेस्क लिखा होगा उसके साथ नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, वो मुझे बताने हैं आपने। फैसल इफ्तिखार, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सर प्लीज, ओके सर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वेब की कौन कौन सी टाइमिंग लिखनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में वेब की कौन कौन सी थिंग्स लिखनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट काइंडली मुझे बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो चीजें मैंने पढ़ी हैं ये इसी तरह है कि हमें ब्लॉक्स की समझ आ गई है, हमें पता चल गया किस ब्लॉक का क्या मकसद है। अब जब हम उसको अपनी बिल्डिंग में यूज करेंगे तो हम इजीली उसे अंडरस्टैंड करके जहां पर हमें उस ब्लॉक की जरूरत होगी हम उसको लाके इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अब जो ये कल आज मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इंशाल्लाह कल ये मजीद ब्यूटीफुल होगा, मजीद अच्छा हो जाएगा स्ट्रक्चर। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह वेब पेज एक डिजाइन हो रहा है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर सबलाइन टेक्स्ट सजेशन नहीं दे रहा तो उसको फिक्स कैसे करना है, आप एक दफ़ा करके दिखा दें। बिल्कुल, हमारे साथ मुजम्मिल है, वो आपको भी गाइड करते हैं। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन इंप्रेशन वाला है, ठीक है, उसका मैंने भी आंसर करना है मुझे याद है, बाकी जो आपको क्वेश्चन है तो आप बता दें।
मुजम्मिल मैं आपकी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। आपकी जो अभी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन कनेक्ट हो गई है। आप मुझे स्क्रीन से यानी कि गाइड करेंगे, ठीक है। मैं आपकी स्क्रीन ऐड करने लगा हूँ। आप सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लें ताकि सबको आइडिया हो जाए किस तरह होगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जिनका शो नहीं हो रहा, पहले कंट्रोल डब्ल्यू करें, तो कंट्रोल प्लस करना है ताकि जूम हो सके। पहले स्क्रीन को जूम कर लें। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे ताकि जूम कर सकें आप। मुजम्मिल काइंडली जूम कर दें। परफेक्ट है। नहीं, ये जूम नहीं करना आपने, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रही हैं, आप करें, इसको फॉलो करें। अच्छा, स्टूडेंट्स को सबको आइडिया हो गया? अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू मुजम्मिल, आपका शुक्रिया, आपने गाइड किया सब स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, व्हाई वी आर यूजिंग सबलाइम, बिल्कुल ठीक है। यू कैन अदर एडिटर आर एज पर योर चॉइस, ठीक है। आप बिल्कुल कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दिस, ठीक है। हर एक के पास अपनी ऑप्शन है, वो कोई भी एडिटर चूज कर सकता है। अभी जो ये यूज कर रहे हैं, अगर उनके पास सेशन शो नहीं हो रही तो उनके लिए क्या, आप सिंपल यहाँ से जाते हैं, ये जो मेन्यू आ रहा होता है सबलाइम के अंदर, जो मेन्यू आ रहा है ना, सबलाइम में जो मेन्यू आ रहा है, इसके अंदर व्यू आ रहा है। सब लाइन में जो मेन्यू आ रहा है उसमें एक व्यू आ रहा है, ठीक है। अगर व्यू पे आप क्लिक करते हैं, व्यू से स्क्रॉल डाउन करेंगे सिंटैक्स में, सिंटैक्स में जाके आपने सिर्फ एचटीएमएल को ओके करना है। ये स्क्रीनशॉट है, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। इज इट पॉसिबल मैं कमेंट्स में ऐड कर दूं? मैं दोबारा जाता हूँ व्यू में, सिंटैक्स में, एचटीएमएल में, अगर स्क्रीनशॉट लिया जाए तो परफेक्ट है। नहीं, इसको मैं कहाँ पर पेंट में ओपन करूँ अगर हो जाए मेरे पास? अब मेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव होता है। यहाँ पर मैं पोस्ट स्टिकर, पोस्ट इमेज में यहाँ पर नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपके लिए इमेज अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह काम हो रहा है। डेस्कटॉप पे मैं गया, द सिलेक्शन ऑफ एचटीएमएल टैग्स, ठीक है। अगर आपको एचटीएमएल के टैग्स की सेशन नहीं आ रही तो आपने इसको फॉलो करना है, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। काइंडली आप अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं ताकि वो इस चीज से लर्न कर सके। ओके, क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज हम करने लगे थे, लेट मी डू दैट वन। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, फैसल, इनके हमने जाना है, इनका इशू हमने देखना है कि वो क्यों फिक्स नहीं है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू।
फैसल काइंडली आप एक्सेप्ट करें ताकि मैं आपकी मशीन में आ सकूं, मशीन को एक्सेस करके काम कर सकूं। अच्छा, मैंने अभी म्यूट किया, बाद में अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा इस पे काम करना है, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी डायरेक्टरी ओपन कर दें। ये आपने ओपन की फाइल जी मैं ये फाइल है, अगर यहाँ पर इमेज होती तो आपको शो हो जाती। यहाँ पर अगर इमेज होती तो आपको शो हो जाती। अब यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, इमेज कहाँ पर है जी? ये इमेज है। मैं यहाँ से ये इमेज कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, कॉपी किया। अब आपका कोड सबलाइन में जाता हूँ, ये आपने इमेज दी हुई है, जेपीजी है, जेपीईजी भी नहीं है। अब हम अगर जाते हैं यहाँ पर आपके ब्राउजर में, तो आपकी फाइल ये है उस्मान के नाम से। उस्मान डॉट एच टी एम एल, पोर्टफोलियो मास्टर उस्मान डॉट एच टी एम एल, ओपन विथ सबलाइन टेक्स्ट। मैं इसको इसके साथ ओपन करता हूँ, उस्मान डॉट ये अल्टरऑल है। ठीक है, यही फाइल है। इमेज सोर्स दिया हुआ, हाइट दी हुई है। इमेज यार इसमें हम इसकी इमेज यहाँ पर कोई और देख सकते हैं, हाइट भी दी हुई है या इमेज दिया हुआ है, इमेज सोर्स दिया हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, इसकी यहाँ से व्यू करता हूँ, ये फाइल एक्सटेंशन में ऑन करता हूँ। अभी इसके जो पाथ है वो गलत दिया हुआ है, पाथ नहीं सही दिया हुआ है। इनकी इमेज का जो नाम है, अगर आप नाम देखें तो छोड़ा आप सबको। ठीक है जी, अब मैंने इसका नाम ठीक कर दिया, मैंने फाइल एक्सटेंशन ऊपर से ऑन किया है। वापस जाता हूँ यहाँ पर, हमजा हमजा डॉट जेपीजी है, रिफ्रेश करते हैं जाके, ये इमेज आ गई है। फैसल ये आपका क्लियर हो गया? मैं अभी आपकी स्क्रीन यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये जो म्यूट मैंने किया ये मैं ऑन कर देता हूँ आपके लिए। राइट क्लिक करता हूँ, काइंडली आप खुद ना इसे अनम्यूट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करेंगे तो अनम्यूट की ऑप्शन आ जाएगी। I'm trying to unmute this. Right click, unmute site.
ठीक है नहीं, ये आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, इन्होंने पाथ नहीं था ठीक दिया एक तो, और जो इमेज का नाम था वो नहीं था ठीक दिया। जब मैंने दोनों चीजें जाके फिक्स की हैं तो वो इशू रिजॉल्व हो गया। लेट मी रीड योर कमेंट्स, यू कैन आंसर। बिल्कुल ठीक है सर, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपटीशन लो है बट प्रोजेक्ट भी कम मिलते हैं, जबकि कुछ कीवर्ड्स में नंबर्स और प्रोजेक्ट और सर्विसेज दोनों हाई हैं। विच टाइप ऑफ कीवर्ड शुड आई चूज? आपने वो चूज अभी जो राइट नो आपने वो कीवर्ड चूज करने हैं जिनका कंपटीशन लो है, ताकि उसमें आप कर सकें। जब आपके जब ऑर्डर्स हो जाते हैं, जब ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल, तो उसके बाद आपको जो हाई रैंक पर कीवर्ड्स होते हैं वहां पर भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सर, जो आपने मुझे अपनी फाइबर प्रोफाइल चेंज करने के लिए कहा था मैंने चेंज कर दी है, एंड गिग भी बना दी है, प्लीज चेक। बिल्कुल ठीक है, आज इंशाल्लाह चेक कर दी है मैंने दोबारा। सर, आई हैव अपवर्क अकाउंट इन विच आई गेट फर्स्ट लाइन एंड माय फर्स्ट लाइन गिव मी 3 स्टार, बट मतलब ऐसी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड की? 3 स्टार दिए हमें तो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। आप मुझे उसका भी लिंक शेयर कीजिएगा, मैं कमिंग लेक्चर्स में हमने अपवर्क भी इंशाल्लाह देखना है। स्निपिंग टूल दैट्स इज अवेलेबल, बिल्कुल ठीक है, स्निपर टूल्स अवेलेबल है, बट हम आपने ठीक है, मैंने उसके बिना भी हमारा काम हो गया। सर, फैसल की इमेज डायरेक्टली चेक करें, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम ब्रदर फैसल। ओके जी, अच्छा अब वापस आते हैं, थोड़ा सा फाइबर गिग्स की तरफ आने लगा हूं मैं। स्क्रीन मेरी शेयर है आपके साथ। फाइबर वर्डप्रेस DEVELOP डेवलपर, फाइबर वर्डप्रेस डेवलपर है। ठीक है जी, आप जो इंप्रेशन आ रहे हैं ना, इंप्रेशन का आप पूछे थे, आप में से एक स्टूडेंट पूछे थे इंप्रेशन का। जब आपकी गिग यहाँ सर्च के अंदर आ जाती है तो आपको एक इंप्रेशन मिल जाता है। जब आपकी गिग यहाँ सर्च के अंदर आ जाए तो जितनी ये गिग्स ओपन होगी है ना, इन सबको एक इंप्रेशन मिल गया हुआ है। जितनी गिग्स ओपन होगी है इन सबको एक इंप्रेशन मिल गया हुआ है। ओके जी, ये जितनी आपको गिग शो हो रही है, अगर मैं दूसरे पे जाता हूँ तो इन गिग्स को भी एक इंप्रेशन मिल गया। एफिलिएट, WP ठीक है, प्रोस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया। ये इंप्रेशन होता है। ठीक है जी, इंप्रेशन होता है कि जब अगर आपकी गिग ओपन हो गई है, आपकी गिग क्लाइंट के सामने व्यू हो गई है, तो आपको एक इंप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पूछे थे इंप्रेशन का, उनका क्लियर हो गया कि इंप्रेशन क्या होता है। एनी वन ऑफ यू हैव स्टिल क्वेश्चन कि इंप्रेशन क्या होता है? जी, इंप्रेशन वाला क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, इंप्रेशन के बाद आता है कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, दूसरा क्लिक आ रहा है आपके पास, ऐसे ही है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस गिग को एक क्लिक मिल जाएगा। पहले इंप्रेशन इन सबको मिले हैं जो आपके सामने शो हो रही हैं। स्क्रॉल डाउन मैं करता जाऊं, जो आपकी सर्च में आ गई, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस DEVE, वर्डप्रेस डेवलपर मैंने लिखा। अभी जितनी गिग्स यहाँ पर शो हो रही है इन सबको इंप्रेशन सबको मिल रहा है। मैं जिस पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे इसको मैंने किया, ये मेरे पास ओपन होगी। अब इसको एक क्लिक भी मिला है। ठीक है, इसको एक क्लिक भी मिला है। ठीक है, इसको एक क्लिक भी मिला है। तो ये इस तरह काम करता होता है। कोई क्वेश्चन ठीक है तो काइंडली मुझे बताएं। जो कल के टॉपिक है, मैं कल के टॉपिक अभी मैं यहाँ पर स्टेटस लगाने लगा हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर आपके साथ। CSS, HTML CSS होगा। उसके बाद फाइबर अपडेट। कल हम इमेजेस कि क्या कैसी इमेजेस होनी चाहिए उसके हवाले से देखेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे
कि इसको अपडेट कैसे करते हैं, ये कल इंशाल्लाह हम करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें। एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, काइंडली कमेंट। किसी का कोई भी क्वेश्चन है काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। असाइनमेंट में आपके लिए अपलोड करने लगा हूं। So what is a post a request on Fiverr? Post request on Fiverr. Post request का होता है कि आपने अगर कोई ऑर्डर पोस्ट करना है उसको कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन Fiverr। सर साइट चेक करवानी है, बिल्कुल। आप आपसे मेरी बात हुई थी, आप कहते कि आप वीडियो बना के सेंड कर देंगी। ठीक है, काइंडली आप वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दें या वैसे लाइव आ जाएं, आप लाइव शेयर कर दें। सर हाउ वी कैन प्रोवाइड द डिफरेंट सर्विसेज ऑन सेम Fiverr अकाउंट। इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई है कि हम अगर तो आपने पहले ऑर्डर कर लिए हुए तो फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मेरी सिर्फ सजेशन है कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप एक प्लेटफॉर्म पे जाएं, यानी कि एक में मास्टर होके जाएं। आप कहें कि आप वर्डप्रेस की सर्विसेज देनी है, इसमें मास्टर है। HTML की सर्विसेज देनी है, इसमें मास्टर है। उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में करें, ना कि एक ही दफा सारी चीजें ऐड कर दें। आज 8/08/17/2020 है, बिल्कुल। पासकोड ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कोड अपलोड कर दिया जी। कोड अपलोड हो गया। अपलोड कर देगा। सीवी पेज आप एक डिजाइन करना है, ठीक है। सिंपल एक सीवी पेज। ऑप्शंस के लिए मार्क्स होंगे इसके। ड्यू डेट, टुमारो 9 AM, यानी कि 18 अगस्त 18 अगस्त को 9 AM तक आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं। हो गए ये आपने कल 9 AM तक असाइनमेंट सबमिट करवानी है इंशाल्लाह, टुमारो 9 AM तक। ठीक है, ये टुडे असाइनमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लास कोड हो गया। इसको मैं एडिट करके टॉपिक ऐसे कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। मैं यहाँ से क्लास में लीव करता हूँ। जो आपने सबमिट करवाना है, जो अभी इसमें एडवांस लेवल पे है, ठीक है, वो फेसबुक असाइनमेंट पेज बना लें। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स है वो एक बनाएंगे, सीवी बनाएंगे। ठीक है, मैं वो भी असाइनमेंट पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए मैंने आप बताया कि आप मेरे साथ लाइव आ जाएं। एक ये ऑप्शन है, कल आप लाइव आ जाइएगा, या फिर उसकी वीडियो बना के आप यूट्यूब पे शेयर करें ताकि हम ले सकें। गीक क्रिएट करने के पॉइंट रिपीट कर दूं, बिल्कुल ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ गीक, we will decide कि हमने क्या बनाना है। ठीक है, किसके पर गीक बना रहे हैं। ठीक है, we will
कीवर्ड रिसर्च, हम रिसर्च करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे यूजिंग कीवर्ड रिसर्च। वी विल क्रिएट टाइटल, PIT टाइटल, ठीक है। उसी को लेके फिर आगे हम टैग्स ऐड करते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड टैग्स, ठीक है, टैग्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं पैकेजेस हम बनाते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ऐड टू क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद इमेज होती है, ठीक है, उसके बाद पब्लिश होती है, इमेज, वीडियो और PDF, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं, इसके बारे में यूसुफ बुरहान यूसुफ, ठीक है। तो मैं इसको आपको दोबारा इंशाल्लाह बता दूंगा। मैं ये कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर एक दिन दोबारा गिग्स के हवाले से गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए आप परेशान ना हो, मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको गिग्स के हवाले से लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम निकाल के लेक्चर में से तो मैं आपको गिग के हवाले से दोबारा बता दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स होते हैं कि स्टार्टिंग आप अपने बारे में बताएं, अपना पोर्टफोलियो बताएं, कितना आपने काम कर लिया, आपने कितना एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है। उसके साथ आपने बताना है कि आप पैकेजेस में क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि वाई पीपल हैव टू चूज यू, आपको क्यों चूज करना है, ना उधर दूसरों की बजाय आपको क्या चूज करना है। तो हम उसके अंदर कहते हैं कि हम सॉफ्ट बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह हमारी चल रही होती है। मैं यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करता हूँ। बाकी स्ट्रीम में ऑफ करने लगा हूँ, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है, आपने काइंडली असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवा दी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।